दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सुरभि और आप देख रहे हैं मेरा एक और ब्लॉग। जी हाँ दोस्तों, तो फाइनली अब राजवीर भैया को इंसाफ मिलने की बात कही जा रही है। ऐसे अपडेट्स आ रहे हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पर कि अब उन्हें इंसाफ फाइनली मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि कही हुई बात को, यानी कि अगर हम अपने रिव्यू दे रहे हैं, अगर हम आपके ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हम किसी केस के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो उनको लोगों को ये कहना, मतलब लोग ये कह रहे हैं कि अरे भाई, आप बहुत घटिया हो, आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आपके घर में होता तो ऐसा होता। अरे भाई, मुझे ये बताओ, क्राइम पेट्रोल देखते हो आप, सावधान इंडिया देखते हो आप, मूवीज देखते हो आप, है ना? किसी ना किसी केस को उठाकर वहां पर बात की होती है, किसी ना किसी केस पर वहां पर छानबीन हुई होती है, किसी ना किसी बात को लेकर वो बनाए गए होते हैं। तो अगर हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या गुनाह हो गया? और कम से कम हम किसी को गाली तो नहीं दे रहे। रोस्टिंग वाले को रोस्टिंग वीडियोस देते देखिए, गाली देते हैं बाकायदा माँ बहन की। तो आप लोग जो आ रहे हैं यहाँ पर कमेंट करने के लिए, आप लोगों के पास बुद्धि बिल्कुल भी नहीं है। खैर चलिए, छोड़िए, बुद्धि नहीं है तो हम ऐसे बुद्धिहीनों पर बात नहीं करेंगे। हम बात करेंगे सपना जी के वीडियो पर। जी हाँ, सपना का वीडियो आया है और बहुत ही गुस्से का वीडियो आया है। बहुत ही एग्रेसिवली उन्होंने वो वीडियो बनाया है, बहुत ही गुस्से में है वो। और चलिए, गुस्सा होना जायज़ है। अगर आपके नाम के साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है, अगर आपके वीडियोस के साथ खिलवाड़ की जा रही है, तो बिल्कुल जायज़ है ये गुस्सा। लेकिन अगर आप ये बोलते हो कि कोई आपके साथ खड़ा है या कोई आपसे पूछ रहा है कि एफआईआर क्यों नहीं कराई गई है, एफआईआर होनी चाहिए थी, निष्पक्ष जांच की मांग जब चल रही है, तो आपको फिर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आपको फिर लोगों से कहना चाहिए था कि हाँ भाई, अगर आपके पास प्रूफ है और आप अगर हमारा साथ देना चाहते हैं तो हम आपके साथ हैं, आप करिए। हम नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम बहुत दुख में हैं। बात कहने का ये तरीका होता तो बहुत अच्छा होता। फिर भी आपने इस बार कहा है कि हम आपके साथ हैं, आप जांच करिए, आपके पास जो सबूत है लाइए, हम आएंगे। ये आपने बहुत अच्छा कहा सपना जी। तो इस बात से दिल खुश हुआ है कि अब राजवीर जी को न्याय आप दिलवा कर रहेंगी, ऐसा लग रहा है। और राजवीर जी के न्याय में अलका जी की बात कहें तो अलका जी जिस तरह से सवालात खड़े कर रही हैं, वो गलत नहीं है। काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे हैं जिस पर उन्होंने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। अगर आप ये केस कोर्ट में लेकर जाएंगी तो इससे भी भयानक भयानक सवाल किए जाएंगे, परिवार वालों पर शक किया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो सवाल तो कहीं गलत नहीं है, सवाल बिल्कुल सही है। और अगर उनके पास वाकई में प्रूफ है और वो आपका साथ देना चाहती हैं, तो हम भी यही कहेंगे कि आप उनका साथ लीजिए और उनकी मौत का, आप जो जिसने भी उनके साथ गलत किया है उसका इंसाफ आप प्राप्त कीजिए, क्योंकि ये बेटर रहेगा आपके लिए भी और उनके लिए भी, और लोगों को संतुष्टि मिलेगी। भाई अब आप खुद सोचो ना, आप लोग एक फेमस पर्सनालिटी हैं, आप एक चेहरा हैं, लोग आप पर बात कर रहे हैं। क्यों कोई किसी पर बात करता है? कोई फेमस होता है तभी तो उसके बारे में बात की जाती है। जिसे कोई जानता ही नहीं है, उसके बारे में बात करके क्या किया जाएगा? खुद सोचिए आप। तो अगर आपके बारे में बात की जा रही है तो आपको इसमें सैड नहीं होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। और आपको, जहाँ तक मेरी मेन बात है वो, कि आप अगर इस बारे में सोचती हैं कि आपके वीडियोस बनाए जा रहे हैं यूज़ की जा रहे हैं, वो गलत है। वो बिल्कुल, मैंने उस पर कहा है कि गलत है। इस तरह से किसी महिला के कैरेक्टर पर, उसकी शादी को लेकर, उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर आप डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। किसी की शादी की तस्वीर लगा दी, या फिर किसी का ये कह दिया कि कोई आया हुआ है, ये कह दिया कि मतलब कुछ भी, जैसे लिख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ गया सपना को, सपना मर गई। सपना के बच्चों को लेकर, सपना की फैमिली को लेकर अगर गलत कमेंट किए जा रहे हैं तो वो गलत है। लेकिन अगर डिस्कशन चल रहा है किसी बात को लेकर, अगर कोई आपके यहाँ से कोई रिस्पॉन्स आया है उस पर अगर डिस्कशन चल रहा है तो गलत नहीं है। लेकिन चलिए, सपना जी ने बहुत अच्छा किया जो ये कह दिया है कि हम रेडी हैं जांच करवाने के लिए, आप आइए। और अलका जी इसमें साथ दे रही हैं तो आप उनका साथ लीजिए। लेकिन यहाँ पर बात करूँगी मैं उन बेवकूफ़ सब्सक्राइबर्स की, जिनको ये नहीं मालूम है कि आप किसी भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं। अब ये एक नॉर्मल टॉपिक नहीं है, ये केस बन गया है और ये केस पर कोई भी बात कर सकता है। ठीक है, हम किसी के घर परिवार में तो बिल्कुल ही नहीं जा रहे, हमें क्या मतलब है। हम सिर्फ उस केस पर बात कर रहे हैं कि राजवीर जी नहीं रहे, राजवीर जी की कोई फोटो नहीं आई थी, कोई वीडियो नहीं आया था, कोई तस्वीर नहीं आई थी, कोई पूजा पाठ का वीडियो नहीं आया था। इससे पहले उन्हीं के चैनल पर 13वीं का भी वीडियो है,
ठीक है, उससे पहले उनके चैनल पर डेथ के बारे में बात भी की गई है, भाई के बारे में। तो फिर जब ये सब कुछ हुआ है तो इस बार जब हुआ है तो क्यों नहीं, जबकि ये तो उससे ज़्यादा फेमस थे। लोग तो इनके बारे में बिल्कुल जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किसने किया है, और जिसने किया है उसे तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लोगों के द्वारा अगर ये बात पूछी जा रही है या लोग इसके बारे में बात करना चाहते हैं तो ये कोई बहुत बुरी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि लोगों को भी अपनी नाक बीच में घुसेड़नी है ना। आप हमसे पूछ रहे हो कि हमारे अंदर क्या टैलेंट है। भाई यही टैलेंट है कि हम किसी केस पर डिस्कस कर पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा टैलेंट है। अदरवाइज लोग डिस्कस कर नहीं पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही है कि जो ड्राइवर था कौन था, किसने उन पर हमला किया, कौन हिट करके उन्हें भाग गया। तो हिट एंड रन के केस में हम एक वकील को आज जोड़ने वाले हैं, उनसे हम बात करेंगे और आपको बात बताएंगे कि वकील क्या कहता है हिट एंड रन केस के बारे में, क्या पॉसिबिलिटीज़ उसमें हो सकती हैं। और जहाँ तक रही सरकारी हॉस्पिटल्स की बात, तो जब सरकारी हॉस्पिटल में किसी के एक्सीडेंट के बाद कोई आता है तो वहाँ पर भी एफआईआर होती है पुलिस केस के लिए वो कहते हैं, और पोस्टमार्टम भी होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब जहाँ तक रही वो फ़ोटो की बात, अब देखिए मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो कमेंट में पढ़ रही हूँ लोगों के वीडियोस में जो इस पर बात कर चुके हैं ऑलरेडी, आज कल शाम तक वो बात कर चुके हैं लोग, उनके कमेंट जाकर मैं पढ़ रही हूँ तो उसमें लिखा है कि जो फ़ोटो लगाई गई है सपना के वीडियो में, वो फ़ोटो ऐसा लग रहा है कि वो फ़ोटो किसी और की है, क्योंकि उनके चेहरे पर इतनी घनी दाढ़ी मूंछ नहीं थी जितना कि वीडियो में दिख रहा है। फिर उनके हाथ में कड़ा है, फिर उनके हाथ में, फिर उनका जो शरीर है वो कुछ ज़्यादा ही, जो बॉडी जो दिखाई जा रही है वो काफ़ी बॉडी बलिष्ठ दिखाई जा रही है, मतलब वो ज़्यादा एक्सरसाइज वाली बॉडी है जो फोटो में लगी हुई है। जबकि राजवीर के शरीर को देख के लगता नहीं था कि वो इतने मसल्ड होंगे। तो यहाँ पर मैं नहीं कह रही हूँ, मैं फिर से कहूँगी ये बात मैं नहीं कह रही हूँ, मैंने कमेंट पढ़े हैं लोगों का कहना यह है कि तस्वीर क्लियर नहीं है। तस्वीर पर अभी भी लोगों को डाउट है कि जो तस्वीर वीडियो में लगाई गई है वो राजवीर की ओरिजिनल तस्वीर नहीं है। अब दोस्तों देखिए, ये तो देखिए जब आग लगती है ना, धुआं उठता है तो 10 बातें होती हैं, ठीक है ना। तो कोई केस बन गया है, कोई व्यक्ति अब केस बन चुका है, ठीक है, अब उस पर 10 बातें होंगी, 10 लोगों के अपने विचार होंगे, 10 लोग अपनी अपनी कहानी गढ़ेंगे, कहेंगे किसी का दिमाग किस लेवल तक चलता है, किसका किस लेवल तक चलता है। लेकिन आप लोगों का दिमाग जिस लेवल पर चल रहा है ना, कि आप ज़बरदस्ती घुसकर बोलते हो कि अरे तेरे घर में होगा तो ऐसा होगा, तेरे बच्चे मर जाए, तेरा पति मर जाए। भैया अपना कोई है ही नहीं, ठीक है। दूसरी चीज़, और जो है वो यहाँ व्लॉगिंग में नहीं आता है, जो भी लाइफ में है मेरे, ठीक है। तो लाइफ में आप इस तरह से दूसरे के बारे में सुनकर आपने वहाँ देखा कि वो रो रहे हैं, ठीक है, मानते हैं वो, हमें भी वो दिख रहा है कि वो दुखी हैं, वो रो रहे हैं, पर हम कुछ गलत नहीं कह रहे, इंसाफ की मांग कर रहे थे और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ पर अब लोग आकर ये भी कह रहे हैं ना कि फ़ोटो असली नहीं है, तो आप उनका क्या करोगे? आप मेरे पे आके तो गाली गलौज यहाँ कर रहे हो, गंदी बातें लिख रहे हो, ठीक है, लेकिन आप उनको क्या कहोगे? तो ज़रा सोच समझ कर, देख कर, सुन कर, जो वीडियो में बोला जाता है ना वहीं तक रहिए, एक्स्ट्रा मत सोचिए। हम ना देखिए, ना मैं उनके घर में किसी के पास जाती हूँ, ना मैंने उनके घर में देखा है, मैं कैसे जाऊँगी, ठीक है। मैं सिर्फ ऑनलाइन जो भी कंटेंट मैंने देखा है, न्यूज़ देखी है, और जो वीडियो के उनके उनके खुद के अपडेट्स आते हैं, मैं उसके आधार पर बात करती हूँ। मैं उनके घर जाके क्या करूँगी बताइए ज़रा? जो लोग उनके घर गए उनकी हेल्प करने के लिए, जब उन्होंने उनकी ही मदद नहीं ली, जो इतना बड़ा ये बवाल मच गया है, काफ़ी बड़ा मच गया है। मतलब अब लोग ये कह रहे हैं कि आपने मौत को ही बना दिया लोगों ने, मतलब जिन्होंने किया। अलका जी का वीडियो देखकर, हमने भी अलका जी का वीडियो देखा था, लेकिन जब हमने सपना जी का वीडियो देखा और स्नैपी वाला देखा और द रॉड भी देखा, तो कुछ चीज़ें हमें भी मिसिंग लगी। ऐसा नहीं है कि नहीं लगी, आप अगर सच में देखोगे ना ध्यान से तो आपको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ चीज़ें मिसिंग हैं। इससे पहले फ्यूनरल की फ़ोटो थी, इससे पहले फ़ोटो वीडियो थे, दादाजी का था, 13वीं का था, पूजा का था, सबका था। इसका क्यों नहीं है? ये भी तो मैरिड था ना, इसकी भी तो 13 दिन की 13 ही हुई होगी, इसकी भी तो 13 दिन का फंक्शन हुआ होगा। ये फंक्शन मतलब 13वीं का जो भी इवेंट होते हैं, 13वीं के जो भी रिचुअल्स होते हैं वो सारे हुए होंगे, वो नहीं डाले गए। खैर चलिए, ये कोई बात नहीं है। बट यहाँ पर जो वीडियो आया है सपना जी का, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव दिखाई दे रही है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आई हैं, और ऑब्वियसली एक दूसरे पर अब आक्षेप लगने शुरू हुए हैं। तो अलका जी को लेकर उन्होंने वो वीडियो बनाया है ऑब्वियसली, और इसके अलावा जो फेक लोग बना रहे हैं उनके नाम पर, स्नैपी गर्ल के नाम पे काफ़ी सारे चैनल इस समय क्रिएट हैं जिसपे उन्हीं के वीडियो ऑब्वियसली डाले जा रहे हैं। तो खैर वो नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपका क्या कहना है उस फोटो को देखकर, वीडियो को देखकर? आप अपनी राय देख सकते हैं, लेकिन
हम यहाँ पर किसी के लिए गलत कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना करते हैं। ये भी बात आप ज़रा ध्यान में रखिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।